सो हेलो स्टूडेंट्स, होप आपने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए जो सेक्शन 10 के लिए मैंने आपको वीडियो क्लिप्स दी थी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है मैंने। होप आपने उसको देख लिया होगा। और सेक्शन 10 पे जो कॉम्पोजिशन स्कीम है उसके सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 रेड विद न्यू प्रोविज़ो जो हमने अभी पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको समझा होगा। और मैंने अपनी वीडियोस में पूरी तरह से कंसेप्ट को जो कॉम्पोजिशन स्कीम्स को लेकर के है वो मैंने आपको बता दिया है। नोटिफिकेशन 2019 को लेकर के जो मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम इस नोटिफिकेशन 2019 को लेकर के हुई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नोटिफिकेशन 2019 में जो कॉम्पोजिशन स्कीम आई है वो अमेंडमेंट है इस बार का। और इस बार का अमेंडमेंट ये है कि जो सर्विस सेक्टर होते हैं ना, जो सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ में लोग काम करते हैं उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम नोटिफिकेशन 2019 में ये दी है। ये 2019 में नोटिफिकेशन आया था तो उसके अकॉर्डिंगली इसको नोटिफिकेशन में 2020 के लिए एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट आपके लिए बनती है। अब इसमें क्या है, नोटिफिकेशन 2019 को लेकर के अगर हम बात करें, मैं आपसे इसको पढ़ाने से पहले एक बात बोलूँगा। जो स्टूडेंट्स, वापस से बोल रहा हूँ एक बार और, जो स्टूडेंट्स को नोट्स या फिर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक नहीं मिला है तो एटलीस्ट वो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकता है। और क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए अपने कोई भी क्वेरी होगी तो एटलीस्ट वो पर्सनली मुझे टेक्स्ट कर सकता है। ठीक है, तो होप आप मेरी वीडियो कंसेप्ट को फॉलो कर रहे होंगे और मेरे नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग नोटिफिकेशन 2019 अंडर अ कॉम्पोजिशन स्कीम। तो कॉम्पोजिशन स्कीम्स के लिए नोटिफिकेशन 2019, व्हाट सेज द नोटिफिकेशंस, इट इज़ एप्लीकेबल टू सप्लायर ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब है कि जो सर्विसेज कर रहे हैं सप्लायर, यानी कि जो सप्लायर सर्विसेज में एंगेज हैं उसके ऊपर सबसे पहले तो नोटिफिकेशन 2019 एप्लीकेबल होगा। व्हाट इज़ द कंडीशंस फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम्स अंडर नोटिफिकेशन 2019? कंडीशन इज दैट द रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in preceding financial year, यानी कि जिस रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में डज नॉट एक्सीड द 50 लाख रुपीज़ में ऑप्ट कर सकता है। यानी कि ये ऑप्शनल स्कीम है, ये मे वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है तो ये ऑप्शनल स्कीम है। इसमें ऑप्शनली स्कीम को ऑप्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है उनको स्कीम ही ऑप्ट करना। बट थ्रेशोल्ड कितना है, 50 लाख। तो आपको थ्रेशोल्ड याद रखना है रजिस्टर्ड पर्सन का 50 लाख रुपए, जो कि सर्विस सेक्टर में नोटिफिकेशन 2019। और जबकि मैंने आपको बताया था कॉम्पोजिशन स्कीम में 1.5 CR और 75 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो आपको थ्रेशोल्ड भी याद रखना है। अब नोटिफिकेशन 2019 में अगला पॉइंट ये बोलते हैं, पर्सन ऑप्ट टू पे द टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस नोटिफिकेशंस। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये होता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम को सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में अवेल कर चुके हैं वो पर्सन के लिए, उन रजिस्टर्ड पर्सन के लिए इस नोटिफिकेशंस के अंदर जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो एलिजिबल नहीं है। यानी कि वो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अवेलिंग द कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर दिस नोटिफिकेशंस। होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि नोटिफिकेशन 29 किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, सप्लायर ऑफ सर्विस पर। कंडीशंस, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड नहीं करता है में ऑप्ट कर सकता है, ऑप्शनली है स्कीम को ऑप्ट करना। जो पर्सन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर स्कीम को अवेल कर चुके हैं दे आर नॉट एलिजिबल्स टू ऑप्ट दिस स्कीम अंडर नोटिफिकेशंस। सेकंड, वहाँ पे टैक्स रेट मैंने आपको बता दिए थे 1%, 5% और 1% अलग अलग केसेस थे। जबकि यहाँ पे एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्सेस यहाँ पे जो है 6% है। यानी कि जो सर्विस सेक्टर के अंदर एंगेज है, जो कॉम्पोजिशन स्कीम्स को अवेल करना चाहते हैं तो उनका जो एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्सेस है वो 6% है। यानी कि उनको टैक्स जो देना पड़ेगा 6% के हिसाब से देना पड़ेगा, 3% CGST एंड 3% SGST। होप यहाँ तक समझ में आपका आ गया होगा। नेक्स्ट हम बोलते हैं नंबर 3 पॉइंट इसका। नेक्स्ट 3 इसका जो बुलेट पॉइंट्स है वो नेक्स्ट 3 ये है कि अंडर नोटिफिकेशंस मतलब क्या है यहाँ पे, जो हमारे पास अंडर नोटिफिकेशन 2019 में स्कीम है उसमें लिखा है कि सप्लायर ऑफ सर्विस में सप्लाई, क्या वर्ड बोल रहे हैं, सप्लायर ऑफ सर्विस में सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट एनी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। इफ़ यू रिमेंबर
अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी, तो मैंने बोला था कि जब हम कंपोजिशन स्कीम की बात करते हैं, तो कंपोजिशन स्कीम में वहाँ पे तो गुड्स पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सर्विसेज को सप्लाई करने में जब कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10(1) की बात होती है, तो वहाँ पे सर्विसेज जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे वहाँ पे थ्रेशोल्ड लगा रखा है कि आप सर्विस को सप्लाई करने के लिए 10% ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मैंने आपको बताया था ये वाला कंसेप्ट कि जहाँ पे सेक्शन 10(1) की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर, रेस्टोरेंट और ट्रेडर कैन सप्लाई कर सकते हैं सर्विसेज अप टू ए प्रेस्क्राइब्ड लिमिट हायर ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख। ये तो सर्विसेज ऑफ सप्लाई यानी कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल है। जबकि नोटिफिकेशन 2019 में सर्विसेज का जब जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज यानी कि जो सप्लायर सर्विसेज में एंगेज्ड है, वो सर्विसेज सप्लाई कर सकता है गुड्स का सप्लाई कर सकता है विदाउट एनी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। यानी कि यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब होता है कि कितनी भी लिमिट तक आप अपनी गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ इस पॉइंट को कि दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, दैट मीन्स सप्लायर, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, दैट मीन्स सप्लायर ऑफ सर्विस में सप्लाई ऑफ गुड्स, वो गुड्स का सप्लाई कर सकता है विदाउट का मतलब इनफाइनाइट लिमिट, यानी कि कितनी भी वैल्यू का वो गुड्स का सप्लाई करे उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स पर। यहाँ कहते हैं अंडर दिस स्कीम आफ्टर क्रॉसिंग द फर्स्ट सप्लाई, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट सप्लाई, वर्ड क्या यूज़ किया है इन्होंने यहाँ, फर्स्ट सप्लाई। तो यहाँ लिखते हैं कि इस स्कीम में फर्स्ट सप्लाई 50 लाख की क्रॉस होने पर, आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 अगर याद हो तो वहाँ पे लिखा था कि अगर किसी भी जो पर्सन ऐसा पर्सन जिसके सेक्शन 10(1) के अंदर कंपोजिशन स्कीम को अवेल किया है, अगर उसका करंट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर क्रॉस हो जाता है तो उसको 7 डेज में इंटीमेशन करना होता है। कहाँ? कॉमन पोर्टल पे। ये मैंने आपको लिखवाया था सेक्शन 10(3) की, अगर आपको याद हो पॉइंट्स, पिछली क्लिप्स में आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट सप्लाई, यानी कि नोटिफिकेशन 2019 में जो स्कीम्स और सर्विस सेक्टर वालों के लिए है, अगर उनका फर्स्ट सप्लाई 50 लाख रुपीज़ को करंट फाइनेंशियल में क्रॉस हो जाता है तो उस पर्सन को ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल स्कीम में करवाना पड़ेगा। यानी कि वो कंपोजिशन स्कीम में जो था उसको किस में करवाना पड़ेगा, कन्वर्टेड अपनी नॉर्मल स्कीम में उसको करवाना पड़ेगा। दैट्स फाइन। यानी कि इसका मतलब है कि जो बंदा कंपोजिशन स्कीम अवेल करके बैठा था, अगर उसका फर्स्ट सप्लाई 50 लाख रुपीज़ को क्रॉस कर जाता है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस उस पर्सन को ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल स्कीम में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट फर्स्ट सप्लाई इंक्लूड्स। तो फर्स्ट सप्लाई की इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो फर्स्ट सप्लाई में क्या क्या कवर होगा। फर्स्ट सप्लाई इंक्लूड्स करेगा, देखो, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे क्या मतलब है, सेम वही मीनिंग है जो एग्रीगेट टर्नओवर में हमने शामिल किया था। आपका आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जो आपके इन टर्म्स ऑफ इज ओन अकाउंट पे रहेगा, उसमें से एक्सक्लूड करेंगे क्या, इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, उसमें से बाहर निकाल देंगे। एग्जाम सप्लाई के अंदर आपका होली एग्जाम सप्लाई और नील डेट सप्लाई, ये दोनों कवर किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। तो नोटिफिकेशन 2019 के अंदर जो स्कीम अवेल करते हैं उसमें फर्स्ट सप्लाई वर्ड यूज़ किया है। पहली बात, आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाना चाहिए। मैं आपको एक बार रिकैप करा दूंगा क्या क्या डिफरेंसेस होंगे। उसके बाद एक्सक्लूजन में क्या रखा है इन्होंने, इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग ऑन लोन एडवांस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपका ध्यान से सुनना, चाहे वो एग्रीगेट टर्नओवर हो चाहे वो आपका फर्स्ट सप्लाई हो, यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर किस में वर्ड यूज़ करते हैं हम, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में, और फर्स्ट सप्लाई हम किस में यूज़ करते हैं, अपना जो कंपोजिशन स्कीम अंडर नोटिफिकेशन 2019 के अंदर है। तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर हो चाहे फर्स्ट सप्लाई हो, उसमें से आपको इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग, यानी कि जो भी हमारा इंटरेस्ट या डिस्काउंट होगा, या इंटरेस्ट आपका लोन्स और एडवांसेस पे, या डिस्काउंट्स अगर आपने दिए तो उस डिस्काउंट्स को, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस को एग्रीगेट टर्नओवर और फर्स्ट सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग ऑन द लोन एडवांसेस ये पार्ट नहीं बनेंगे एग्रीगेट टर्नओवर के। ठीक है,
यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, नोटिफिकेशन 2019 में कॉमन कंडीशंस क्या है। कॉमन कंडीशन क्या कहता है, देखना, ये सेक्शन 10 सेक्शन 2 का तो मैंने कल आपको बता दिया था कि एज पर प्रोविजन टू सेक्शन 10 सेक्शन 2 के हिसाब से इफ एप्लीकेशन फॉर कंपोजिशन स्कीम मेड बाय द वन रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस देन इट शैल बी डीम्ड दैट सच कंपोजिशन स्कीम हैज बीन ग्रांटेड टू ऑल सच रजिस्टर्ड, ये मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, 10(2) का लिखवाया भी था आपको मैंने, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, यानी कि इन सीटीपी और एनआरटीपी को कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होती। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एमसीक्यू के एग्जाम के लिए सीटीपी और एनआरटीपी को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है, ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब डिफरेंसेस अगर हम निकालें तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 और कंपोजिशन स्कीम अंडर नोटिफिकेशन 2019। तो पहली बात तो ये सर्विस सेक्टर के लिए एप्लीकेबल होती है, ये गुड सेक्टर के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है। उसमें एक सर्विस है जो कि रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विस है, उसमें ये दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। जो 10(1) के अंदर स्कीम को अवेल कर चुके हैं, स्कीम नोटिफिकेशन 2019 उनके लिए नहीं होगी। रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे टर्नओवर 50 लाख का लिमिट दिया है, तो 50 लाख का क्रॉस नहीं करना आपने, तब आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते, इस ये नोटिफिकेशन वाली जो 2019 के अंदर आपकी कवर है वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेबल रेट 6% है, वहाँ पे रेट 1%, 1% और 5% है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता लग गया होगा। फिर डिफरेंसेस फर्स्ट सप्लाई का है, यहाँ पे फर्स्ट सप्लाई, और दूसरी बात यहाँ पे गुड्स का सप्लाई आप विदाउट एनी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट कर सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ सर्विसेज का सप्लाई, वहाँ सर्विस के सप्लाई पर है बात की 10% ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ₹5 लाख विच एवर इज हायर, उतने तक कर सकते हैं। यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है फर्स्ट सप्लाई, वहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड यूज़ हुआ है भाई, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आपको मैंने कंपोजिशन स्कीम्स पूरी तरह से करा दी है, सेक्शन 10 की भी और नोटिफिकेशन 2019 की भी। अगर इसके बाद भी किसी को इश्यूज आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो प्लीज़ एटलीस्ट मुझे आप मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, अपना आप जो भी आपके इशू रिजोल्व हैं, एटलीस्ट मेरी कंसेप्ट क्लैरिटी वाली जो शॉर्ट क्लिप्स हैं आपको हेल्प कर रही होंगी। इतना तो मैं आपको एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि बिल्कुल क्लैरिटी में आपको पिक्चर्स क्लियर हो रही होंगी जीएसटी के अंदर, ठीक है। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो बंदे कोचिंग अभी फ़िलहाल नहीं ले रखी है, उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो इससे बेस्ट अल्टरनेटिव आपके पास कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा खासा कंसेप्ट है, आपके एग्ज़ाम में अच्छी नंबर आपको आ जाएंगे, इतनी मैं श्योरिटी आपको दे देता हूँ, ठीक है। सो होप आप स्टडी करते रहें, और मैं अभी न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ आई थिंक, और सामने जो भी गवर्नमेंट्स में जो करंट सिनारियो में चल रहा है वो भी मैं देख रहा हूँ। एग्ज़ाम्स का क्या पैटर्न होगा उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। आप प्लीज़ एटलीस्ट कीप कंटिन्यू स्टडी, ठीक है। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, कोई भी आप प्रॉब्लम में ना आए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।